ओपीटी और सीपीटी अब ये सिर्फ वीजा प्रोग्राम्स नहीं है बल्कि अमेरिका की पॉलिटिकल टारगेट बन चुके हैं। कुछ हफ्ते पहले तक जो चीज आपको नौकरी दिला रही थी अब वही आपको इलीगल इमिग्रेंट साबित कर सकती है। कांग्रेस में प्रपोजल चल रहा है, ओपीटी को बंद करो, सीपीटी को वीजा फ्रॉड घोषित करो और हाँ, नाम लेकर कहा गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स सिस्टम का सबसे बड़ा मिसयूज कर रहे हैं। तो अगर आप भी ओपीटी या फिर सीपीटी पर हैं तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि आप सभी लोग रडार पर हैं और आने वाले समय में स्क्रूटनी और तेज हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा माजरा समझाने वाली हूँ, डेटा आपको बताऊंगी, फैक्ट्स आपको बताऊंगी और पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दूंगी। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स ही सबसे ज्यादा ओपीटी और स्टेम ओपीटी का यूज करते हैं। डेटा की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2024 में ही 2 लाख से ज्यादा इंडियंस ओपीटी पर थे। क्यों? क्योंकि पढ़ाई के बाद यही रास्ता होता है काम करने का और फिर आगे H1B का रास्ता होता है। लेकिन अब वही रास्ता शक के घेरे में आ गया है। यूएस लॉ मेकर्स का कहना है कि ये लोग यानी कि जो भारतीय हैं वो ओपीटी पर आते हैं, 3 साल सस्ते में काम करते हैं, अमेरिकन वर्कर्स को कम पैसों में रिप्लेस करते हैं और इस पूरे सिस्टम को वो कह रहे हैं बैकडोर इमिग्रेशन सिस्टम फॉर इंडियंस। मतलब ये है कि इंडियन होना भी अब एक तरह से रेड फ्लैग बन गया है अमेरिका में। अब बात सीपीटी की करते हैं और खासकर डे 1 सीपीटी की, जो कुछ शैडी यूनिवर्सिटीज पहले दिन से ही दे देती हैं। अब यूएससीआईएस और कांग्रेस में ये बात उठी है कि ये तो पढ़ाई नहीं, सीधा काम करवाने की स्कीम है। कुछ सीनेटर्स ने तो साफ साफ कह दिया है कि ये वीजा बेचने का धंधा बन चुका है, एजुकेशन तो सिर्फ दिखावा है। अब इमेजिन करिए, अगर आप सीपीटी पर हैं और आपकी यूनिवर्सिटी लो रैंक्ड है तो आप ऑलरेडी शक के घेरे में आ गए हैं। और भाई आइस रेड्स तो पहले भी हुई हैं और अब फिर से उससे कंटिन्यू करने की भी बात चल रही है। ये सिर्फ इमिग्रेशन इशू नहीं है बल्कि अब इंडियन स्टूडेंट्स की नौकरी भी एक पॉलिटिकल एजेंडा बन चुकी है। अमेरिका में कुछ नेता कह रहे हैं कि अमेरिकन ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स 60-70,000 पर नौकरी ले जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि भारतीय कंपनियों में भर गए हैं और अमेरिकन को बाहर रखा जा रहा है। अब ये बात सही है या फिर गलत, ये तो एक डिबेट का मुद्दा है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वीजा ऑफिसर और यूएससीआईएस सिर्फ सुन रहे हैं तो इंडियन सिस्टम मिसयूज कर रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं और अब हर इंडियन स्टूडेंट एक सस्पेक्ट बनते जा रहा है। तो सीधा सवाल है कि क्या ओपीटी और सीपीटी बंद हो रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो अभी बंद नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, प्रपोजल्स चल रहे हैं जिनमें शामिल है कि ओपीटी को सिर्फ टॉप टियर यूनिवर्सिटीज तक लिमिटेड किया जाए, सीपीटी को ग्रेजुएशन के पहले अलाउ न किया जाए, ओपीटी पर मिनिमम सैलरी लिमिट हो और एम्प्लॉयर प्लस यूनिवर्सिटी की ऑडिट शुरू की जाए। मतलब अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट भी हैं तो भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप सिस्टम मिसयूज नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आप ओपीटी पर हैं तो तुरंत आपको चेक करना है कि सेविस में एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन अपडेटेड है या फिर नहीं है। सीपीटी लेने से पहले यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड अच्छे से चेक करना है। पार्ट टाइम जॉब, अनपेड इंटर्नशिप, सारी चीजें लीगल और डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। कोई भी फेक कंसल्टेंसी, प्रॉक्सी इंटरव्यू या फिर शेडी एम्प्लॉयर से दूर रहना और सबसे जरूरी बात है कि आप इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह ले सकते हैं, उनसे लीगल जो अपडेट है वो जान सकते हैं। सोचिए, 6 महीने बाद आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आपके पास हर चीज का लीगल प्रूफ है भी या फिर नहीं है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और भविष्य में आप पर वीजा बैन भी लग सकता है। तो अभी से तैयारी कर लीजिए, अदरवाइज एक दिन एक रैंडम ईमेल आएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि भाई आपका वीजा कैंसिल हो गया है और साथ ही ये कह दिया जाएगा कि अगले दिन अब आप अमेरिका छोड़ दो। तो भाई इंडियन स्टूडेंट्स को जब अब टारगेट किया जा रहा है अमेरिका में तो उन्हें तैयार रहने की जरूरत है। हालांकि वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन अब सिस्टम उनके मेहनत पर शक कर रही है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। टिल देन, दिस इज मी नेहा उपाध्याय साइनिंग ऑफ।